समान दूरी के लिए चाल क्रमशः x और y है तो औसत चाल बराबर 2xy बटे में x प्लस वाई। इससे काम चला लिएगा जब 2 इक्वल डिस्टेंस होगा। लेकिन 2 से ज़्यादा दूरी दे दे और बराबर भी ना दे तब के लिए औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये कब लगाना है? जब 2 बराबर दूरी देगा। जैसे मान लीजिए आप घर से कोचिंग और कोचिंग से घर, तो इक्वल डिस्टेंस का बात हो रहा है। अगर आप घर से कोचिंग 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से आए और कोचिंग से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से गए तो आपका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? तो आपको कि घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, ये 2 दूरी जो हमने तय किया है वो दोनों समान है। आते समय भी हमने उतना ही दूरी चला जितना जाते समय चले होंगे। अगर आते समय हम अपना स्पीड x रखते हैं और जाते समय स्पीड y लेते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड 2xy बाई x प्लस वाई होता है। तो आते समय 10 था और जाते समय 15, तो 2 गुणे 10 गुणे 15 300 और नीचे 10 प्लस 15 25, 300 बटा में 25 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका। ये कब लगाना है पकड़ में आएगा आपको। और ये कब लगाना है? जब इक्वल डिस्टेंस ना दे, अलग अलग डिस्टेंस दे दे और 2 से ज़्यादा दे दे, तब हम ये फॉर्मूला, मेन तो यही फॉर्मूला है, इसी से ये निकल के आया है। जैसे समझिए ओरिजिनल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है कुल दूरी बटा में कुल चाल। तो आप कहेंगे कुल दूरी बटा में कुल चाल में, हाँ, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। अब जरा समझिए कि घर से कोचिंग आप 10 की स्पीड से आए थे और कोचिंग से घर आप 15 की स्पीड से गए, तो आपने एवरेज स्पीड निकाल दिया 12 किलोमीटर पर आवर है। तो कुल दूरी अब यहाँ पे है ही नहीं, तो कुछ एज्यूम करिए आप कुल दूरी। मान लीजिए कुल दूरी, ये जो स्पीड है उसका एलसीएम मान लीजिए, x मान लीजिए, 100 मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। तो अच्छा रहता है ना कि एलसीएम को मानिए। क्यों? क्योंकि सर हम डिस्टेंस वही लेना चाहेंगे जो स्पीड से कट जाए। क्यों? क्योंकि हमको टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस व स्पीड करना पड़ता है। तो 10 और 15 का एलसीएम, अगर हम 30 किलोमीटर डिस्टेंस मान ले कोचिंग से घर, तो बताओ टोटल डिस्टेंस 30 आए थे 30 गए हैं 60। इस फॉर्मूले में मेन फॉर्मूला जो है टोटल डिस्टेंस 60। अब टोटल टाइम चाहिए, तो आपको अगर 10 की स्पीड से आए होगे 30 किलोमीटर तो 3 घंटा लगा होगा आने में। अब 15 की स्पीड से जाओगे 30 किलोमीटर 2 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम 3 और 2 5, तो 60 बटे में 5, क्या 60 बटे में 5 12 आ जाएगा आपका। अब एक बात और होती है कि सर एक्स वाई के टर्म में कैसे आ गया 2xy बटा x प्लस वाई। देखिए मान लीजिए आप अगर x की चाल से आ रहे हैं और y की चाल से जा रहे हैं, एक्स वाई का एलसीएम क्या होगा? x इंटू वाई। तो मान लीजिए कि हम सर xy डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कोचिंग से घर, तो xy आए हैं और xy ही जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस 2 इंटू XY हो गया। अगर हम XY दूरी x चाल से जाएंगे तो y समय लगेगा
और एक्स वाई दूरी वाई चाल से जाएंगे तो एक्स, इसीलिए टोटल टाइम है नीचे वाला, एक्स प्लस वाई टाइम है, और 2 इंटू एक्स वाई क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो यही ना मेन फॉर्मूला हुआ, ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। अब इस पे बढ़िया बढ़िया सवाल हम बनवाते हैं आपसे। एक कप के लिए इक्वल डिस्टेंस का केस है। जब इक्वल डिस्टेंस पे आपसे क्या पूछा जाए, एवरेज स्पीड, देख रहे हो, 2 इक्वल डिस्टेंस, 3 इक्वल डिस्टेंस, 4 इक्वल डिस्टेंस, 5 इक्वल डिस्टेंस, 6 इक्वल डिस्टेंस, बराबर बराबर दूरी चलवा के अलग अलग चाल से, बराबर बराबर दूरी अलग अलग चाल से चलवाया जाए और तब पूछा जाए औसत चाल क्या है। सबसे बढ़िया तरीका, ये जो स्पीड देख रहे हो ना, इनके एलसीएम को डिस्टेंस मान लेना। स्पीड के एलसीएम को हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस। तो बताओ 20-30 का एलसीएम, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। टाइम तो आप जानते ही हो, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अगर 60 किलोमीटर 20 के रफ्तार से चला जाए तो 3 घंटा, और अगर 60 किलोमीटर 30 के रफ्तार से चला जाए तो 2 घंटा। तो ये टाइम आने जाने का है, तो टोटल टाइम 3 + 2 5 घंटा ना, ऐसा मने मन कर लेना है आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसी से बना है 2xy बटा में x प्लस वाई। आपको टोटल डिस्टेंस 60 की 60 और 60 120, आप 60 एक तरफ के डिस्टेंस को मान रहे हो कि गए हैं 60 और दूसरा भी गए होंगे 60, या आने की बात अगर होगी तो आए भी होंगे 60। तो टोटल डिस्टेंस जितनी बार स्पीड है, 2 बार है ना, इसमें 2 बार ले लेना, 60 + 60, टोटल डिस्टेंस 60 + 60, या 2 × 60 कर लेना, बाई टोटल टाइम 3 + 2, 120 बटे में 5, 24 आंसर है इसका। और किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर ही होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में भी एवरेज स्पीड निकालना है, और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सर डिस्टेंस हम स्पीड के एलसीएम को मानते हैं, तो 25, 20, 10 का एलसीएम, ये जो 100 माने हैं वो एक तरफ एक डिस्टेंस को माने हैं, और कितने डिस्टेंस चलाना है हमको, 3, तो गुणे 3 कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो गया। गुणे 2 कर लेते तो नहीं हो जाता 60 × 120। भाई जरा ध्यान से देखिएगा, 100 डिस्टेंस माने थे, तो 100 में 10 से भाग देंगे तो टाइम 10 घंटा, यानी पहला टाइम 10 घंटा, दूसरा टाइम 5 घंटा। 100 डिस्टेंस जो है ना उसी में भाग देना है ना, डिस्टेंस में स्पीड से भाग दीजिएगा तभी टाइम आएगा। तो दूरी आप 100 मान लिए, और स्पीड सेकंड वाला क्या है 20, तो टाइम कितना लगा होगा 100 बटा 20 5। तीसरी दूरी में तो आप 100 माने हैं, और 25 की स्पीड तय करेंगे, तीनों समान दूरी लेना है 100। तो 300 बटे में 19 किलोमीटर पर आवर, यह सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अभी देखो 4 समान दूरी है ना, तो एक दूरी को पहले मानो। एक दूरी मानने का तरीका इनका एलसीएम 30, 25, 20, 10, एलसीएम 300। देखो 30 × 5 150, और 150 × 2 300 हो जाएगा एलसीएम। तो ये जो 300 माने हैं वो एक दूरी को माने हैं, और 4 गो है, तो 4 × 300 ना, ये 300 आ रहा है, कहां से समझ में आ रहा है। हाँ सर, डिस्टेंस को हम मान रहे हैं कैसे, एलसीएम किसका, स्पीड का, 10, 20, 25, 30, इसका एलसीएम क्या होगा 300। ये एक ठो दूरी 300 माने हम लोग, क गो दूरी जाना है 4 गो, तो सब में 300 मानेंगे, तो 4 × 300 बाई टाइम। 300 में 10 से भाग देंगे 30,
300 में 20 से भाग देंगे 15, 300 में 25 से भाग देंगे और 300 में 30 से भाग देंगे। ये जोड़ेंगे तब टोटल टाइम हो जाएगा। तो 30 और 30 60 और 60 67 और ऊपर 1200, तो आपका एवरेज स्पीड होगा 1200/67 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। क्या फॉर्मूला रटना है? 2xy/x+y, ठीक बात, लिख लीजिए। सौ सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD अच्छा सेंटीमीटर नहीं मजा देगा, किलोमीटर, 100 किलोमीटर कर लीजिए। 100 किलोमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD की भुजा पर A से B तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, A से B तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से B से C तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गया। B से C तक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B से C तक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से C से D तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और D से A तक, और D से A तक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की गई। 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की गई। तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। एवरेज स्पीड हम देख रहे हैं और इसमें अभी हम देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस वाला, कि इक्वल डिस्टेंस वाला अगर केस हो, हमसे एवरेज स्पीड पूछा जाए, एवरेज स्पीड तो जानते हो कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। बट थोड़ा सा इसमें केस जो देख रहे हैं हम कि सर हमको इक्वल डिस्टेंस अगर दिया जाए और उस इक्वल डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड दिया जाए, तब हम एवरेज स्पीड जल्दी से कैसे निकालें। हमने आपको बोला इक्वल डिस्टेंस जो आपको मानना है वो मान लीजिए कि एलसीएम ऑफ स्पीड, जो चाल दिया उसका स्पीड का एलसीएम मानिए। तो बताइए, इस प्रश्न में एक स्क्वायर है और स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, चारों बराबर। तो इसमें आपको स्पीड का एलसीएम मान के भी करेंगे डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड वही आना चाहिए जो इनके रियल पे आना चाहिए। चेक करते हैं थोड़ा, हमारा स्पीड क्या क्या है? 10, 15, हाँ 10, 15, 20, 30 ये है। तो अगर हम 10, 15, 20, 30 का एलसीएम लेंगे तो 60, यानी सर हम 60 किलोमीटर डिस्टेंस मानने वाले हैं। यानी हम अपने स्क्वायर का साइड 60 किलोमीटर मान के चल रहे हैं। तो अगर 60 किलोमीटर स्क्वायर का साइड है तो हमारा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम होगा।
अब बताओ, अगर एक इक्वल डिस्टेंस अगर हम 60 किलोमीटर माने तो स्क्वायर में 4 गुना इक्वल डिस्टेंस है, 4 गुणे 60 क्या हो गया, ये टोटल डिस्टेंस 4 गुणे 60 बटा में टोटल टाइम, पहला स्पीड से भाग दे दो तो डिस्टेंस बाय स्पीड 6 घंटा टाइम पहला टाइम, दूसरा टाइम 15 चौके 60, तीसरा टाइम 20 तिहाई, चौथा 2, तो 10 और 5 15, 4 गुणे 60 बटे में 15, तो क्या 8 किलोमीटर पर आवर आ रहा है कि 16, 4 बार में जाएगा ना, 16 किलोमीटर पर आवर आपका आया। जब आपने उनकी बातों को नहीं माना तब, वो तो कहे थे 100 किलोमीटर लेना, स्क्वायर का साइड क्या बोला था वो 100 किलोमीटर लेना, लेकिन हमने क्या ले लिया 60, तब भी हमारा उत्तर 16 ही आया, तब भी 16 ही आया था ना, 100 आप माने थे तो अंतर समझ में आया कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए ये जो आप 60 किलोमीटर माने हैं, ये स्क्वायर का एक साइड माने हैं, समझिएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तब 60 60 60 ऐसे माने आप, ये ABCD था आपका, आपने A से B चलवाया है 10 के स्पीड से, B से C चलवाया 20 के स्पीड से, 15 या 15 ले लो, ये 20 और ये 30 ऐसे नहीं चलाए थे, तो हमने देखा टोटल डिस्टेंस तो खाली 160 60 60 60 60 4 गुणे 60 चलवाए टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम 10 ये 6 गुना है तो 6 घंटा 4 घंटा 3 घंटा और 2 घंटा। यहां देखना सर, एक्चुअल साइड तो 100 किलोमीटर था, ABCD स्क्वायर था जो 100 किलोमीटर साइड वाला था, ठीक है। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था, 15 20 और यहां पे 30 ऐसे चलाना था। देखो ध्यान से, आप 100 100 100 4 बार करोगे तो ये 4 गुणे 100 होगा, जहां 4 गुणे 60 था वहां 4 गुणे 100 होगा। अब देखना ध्यान से, ये 100 बटा 10 करके यहां 10 पाएंगे, यहां जो था थोड़ा सा हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, ये जो 6 आया था वो 60 बटा 10 करके ना, टाइम लिखे हम लोग 60 बटा 10 60 बटा 15 60 बटा में 20 और 60 बटा में 30 ऐसे करके ना पाए थे हम लोग। यहां क्या करेंगे 100 बटा में 10 100 बटा में 15, ठीक है, देखते रहना, 100 बटा में 20 और 100 बटा में 30। इंटरेस्टिंग चीज देखना कि जो कॉमन चीज है ना वो गायब हो जा रहा है, ऊपर से 60 नीचे से 60 कॉमन लिया जाए, ऊपर 4 गुणे 1 और नीचे 1 बटा 10 1 बटा 15 1 बटा 20 1 बटा 30। ये बताओ इसमें अब 60 नजर आ रहा है, देखना यहां भी 100 नजर नहीं आएगा, 100 कॉमन ले लिया, क्या 1 बटा 10 1 बटा 15 1 बटा 20 1 बटा 30। अब यहां देखो चाहे यहां देखो वो इक्वल दूरी 1 दिख रहा होगा, तभी ना 1 बटा 10 1 बटा 15 ऐसे हुआ है। तो ये हमारा इक्वल डिस्टेंस वाला एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड होता ही नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंड होता ही नहीं है, स्पीड पे डिपेंड होता है। एवरेज स्पीड है ना, क्या देखो इसमें भी तुम्हें क्या दिख रहा होगा, स्पीड खाली, ये 10 15 20 30 क्या था स्पीड, ये भी क्या है स्पीड, 4 क्यों है, क्योंकि 4 इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जब ये 60 पर और 100 पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो हम इसके बदले कुछ लेके चल सकते हैं। इवन हम x x x भी ले लेते तो यहां 4x होता और नीचे x बटा 10 x बटा ऐसे x कॉमन होके कट जाता। तो क्या जो प्रश्न में 100 किलोमीटर दिया है वो हम पहले ही देख लिए कि 30 से नहीं कट रहा है,
15 से नहीं कट रहा है, इससे अच्छा क्यों ना हो कि हम 100 को रिप्लेस कर दें ये 15-30 से कटने वाला नंबर से, क्योंकि एवरेज स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो ये एलसीएम लोगे तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे इसका एलसीएम वही 60 आएगा ना, वही 60 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और यहाँ सब क्या आ जाएगा 6 4, ये जो बना था टाइम क्या बना था 6 4 3 2, यही ना, ये सब आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। समझ में आ गया 100 किलोमीटर क्यों छोड़ के चल दिए थे, नहीं समझे? हाँ कौन वाला, अभी हम टाइम निकाले कहाँ, ये तो लिखे हैं खाली। हाँ तो 100 हम तो कॉमन ले लिए, तो हम x भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, समझो? नहीं समझे तब तो यार देखो ये दूरी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, समझिए। ये इस डिस्टेंस को हम चलेंगे 10 के स्पीड से, ये किलोमीटर है, सब दूरी है, ये भी दूरी है, इसको हम 10 की स्पीड से चलेंगे, इस वाले दूरी को हम 15 की स्पीड से चलेंगे, इस वाले दूरी को 20 की स्पीड से चलेंगे, इस वाले को हम लोग ना 30 की स्पीड से चलेंगे। बताइए क्या हम टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड के लिए हमको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेना है, तो अगर सब डिस्टेंस x है तो टोटल डिस्टेंस 4x हुआ, x प्लस x प्लस x प्लस x। भाई इस डिस्टेंस के लिए 10 का स्पीड है तो हमारा टाइम x बाई 10 टाइम, इसका टाइम x बटा 15, इसके लिए टाइम x बटा 20 और इसके लिए टाइम x बटा 30। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये लेके सॉल्व करूं या ये 100 वाला लेके सॉल्व करूं या ये 60 वाला लेके सॉल्व करूं, तीनों से तो उत्तर 16 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है कि नहीं? देखिए इसको सॉल्व किए तो भी क्या आएगा, ये सब काटिए, एलसीएम लीजिएगा ना, ऊपर भेजिएगा 60, ये नीचे क्या हो जाएगा फिर से यही वाला, इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम लीजिएगा ना 10 15 20 30, तो नीचे क्या होगा 60 और ऊपर क्या होगा 6 4 3 2, ये 60 ऊपर न जाएगा, तो 4 गुणे 60 बटा में ये नीचे क्या है 15, देखो ये भी क्या दिया आपको 16, जब 60 लिया तो 16, ये 100 भी लिया तो देखना नीचे एलसीएम क्या आएगा 60, यहाँ क्या बनेगा 6 4 3 2, ये 60 ऊपर जाएगा ना, तो 4 गुणे 60 बटा में नीचे 15, क्या ये भी आपको 16 दिया? ये भी देख लो, आप x कॉमन लोगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा सर? ऐसा ही तो कुछ बचेगा, यही सब तो बचेगा। हाँ हाँ ये दूरी के लिए एवरेज स्पीड ना, हाँ एवरेज स्पीड हमेशा 16 आएगा, आया तो 16 नहीं आ रहा क्या 16? ऐसे नहीं आ रहा 16 क्यों? देखिए 100 कॉमन लिए, अरे देखिए 100 कॉमन ले लिए, अच्छा डिवाइड कर दीजिए, क्या इसको पूरा ऐसे कर रहे हैं डिवाइड? ओके ओके ऐसे, चलिए लिखता हूं 400 ऊपर है और नीचे 10 प्लस 20 बटा 3 प्लस 5 प्लस 10 बटा 3, अब 3 को ऊपर भेजना पड़ेगा ना 1200 और नीचे 30 20 15 10 कितना हुआ 75, तो 1200 बटे में 75, 16 गुना नहीं है 16 गुना है, ऐसे कैसे हो जाएगा, कभी नहीं बदलेगा ये। तो एवरेज स्पीड, एवरेज 20 किलोमीटर, उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के स्पीड से चलना है, तो औसत गति बताओ। अब तो आपका 137 किसी से नहीं कटेगा, है ना? तो ये कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे आपको ये देखना है, अच्छा तुम 10 20 30 40 दिए हो, हम तुम्हारे 137 को रिप्लेस कर देंगे 10 20 30 40 के एलसीएम से, और हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। नहीं इजी वे में आ गया होगा 16, जल्दी आ गया होगा ना, ऐसे कर लेना।
समझ गए, इक्वल डिस्टेंस वाला एवरेज स्पीड देगा, कुछ भी मानना अपना। कह रहा है कि ये थोड़ा सा देखिए सवाल क्या है, किसी यात्रा का 20% भाग 15 किलोमीटर पर आवर की गति से, 30% भाग 20 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की गई, तो पूरी यात्रा का औसत गति क्या है? सर हम तो जानते हैं कि औसत गति या औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल समय, यही है मेन फॉर्मूला आपका। चलो दूरियां जरा इकट्ठा करते हैं। पहले कितना दूरी? 20%, फिर कितना दूरी? सबको जोड़ेंगे तब ना टोटल डिस्टेंस होगा, और शेष बच गया तो परसेंटेज में टोटल 100% होता है हमेशा। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट 100% भी लिख सकते हैं। ऐसे हो गया टोटल जोड़ जाड़ के 100। नीचे कुल समय चाहिए, तो डायरेक्ट कुल समय नहीं लिख सकते आप, हर डिस्टेंस का अलग अलग स्पीड है तो टाइम भी अलग अलग होगा। जैसे इस डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है? 15, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 20% बटा में 15। कैसे टाइम निकलेगा इसका? इस स्लॉट का टाइम 30% बटा में 20, सब टाइम को जोड़ना है हमको। और लास्ट वाला दूरी तो 50% है ना, शेष कितना बचा? और स्पीड 25। चलिए सॉल्व करते, ऊपर 100, ऊपर 100, नीचे देखिए जरा। आप चाहें तो 10% कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करके छोटा करके एलसीएम ले सकते हैं। चलिए ये क्या है आपको, परसेंट तो रहेगा 4 बटा में 3, ये 3 बटा में 2, और ये खाली 2, तो देखो क्या क्या है, 4/3% प्लस 3/2% प्लस 2%। एलसीएम तो नीचे 6 हो जाएगा, 3 और 2 का, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 गुणे 100। नीचे 6 लिए हैं तो 2 चौके 8 और 3 तिहाई 9 और 6 दूनी के 12, ऐसे लिया जाता है ना। तो कितना हो गया ये? 29, 12 8 20 9 29, तो ऊपर 600 और नीचे 29, और परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो क्या आंसर होगा? 600 बटा में 29 किलोमीटर पर आवर। सही है, परसेंट कट। दूसरा तरीका समझिए, डिस्टेंस का आप रेशियो देख लीजिए एक झलक में, एक झलक में आप डिस्टेंस रेशियो देख लीजिए। क्या है? 5 से 4, 3, 10, 20%, 30%, 50%, तो 20, 30, 50 का रेशियो क्या होगा? 2 3 5, 20, 30, 50 का 2 3 5, ये डिस्टेंस रेशियो है। एक झलक में आप स्पीड रेशियो भी देख लीजिए। बोलता हूं स्पीड का आप रेशियो है, एलसीएम देखिए इसका, रेशियो है ना, इसका एलसीएम देख लीजिए क्या होगा इसका एलसीएम। एलसीएम 2 3 5 का 30, चलो 30 ले लो। इसी तरह से एलसीएम ले लो आप किसका? स्पीड का, स्पीड का एलसीएम ले लो। क्या क्या है स्पीड? 15, 20, 25, 15, 20, 25 का एलसीएम बताओ। 300, चलो 300। अब हमको करना है कौन सी? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब हम इसके हिसाब से मानेंगे, मान लेते हैं क्या? टोटल डिस्टेंस। इन दोनों को गुणा करके मान लो या कुछ करके मान लो आप। कुछ नहीं, हम खाली कटने वाला नंबर बनाना चाह रहे हैं।
जैसे ये 100% कटिए जाएगा, हमको नहीं पता है। जैसे मान लो ये 20 था, नहीं ना 15 से कट रहा था, तो हम डिस्टेंस ऐसा मानना चाह रहे हैं जो कि उसका 20% निकालें तो 15 से कट जाए। एक ऐसा डिस्टेंस हो जिसका 20% 15 से कट जाए, जिसका 30% 20 से कट जाए, और जिसका 50% 25 से कट जाए। इसको छोड़ दो आप, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना, कोई बात नहीं। ऐसे सुनो, मेरा यही टारगेट है ना, कुल दूरी बटा कुल समय करना। हम कुल दूरी ऐसा मानना चाहते हैं जिसका 20% मेरा 15 से कट जाए, जिसका 30% 20 से कट जाए, और जिसका 50% 25 से कट जाए। तो आसानी से ना टाइम दिख जाएगा हमको, ऐसे समझो। बाउंस कर रहा है, अरे यार ये तो हो ही गया। बाउंस कैसे कर सकता है यार? मैं ये कह रहा हूं कि देखो देखो देखो, इसमें और इसमें कटने के लिए इसको 3 गुना करूंगा, कट जाएगा ना। ये 20 के जगह 60 रहता, कट जाता। देखो ध्यान से, 20 को दूरी है 20 और 15 स्पीड है। हम 20 को काटना चाहते हैं 15 से, 20 नहीं कटेगा, 20 का मल्टीपल कटेगा ना। 20 का कौन मल्टीपल? तीसरा मल्टीपल 60। यानी अगर अभी मेरे पास 60 है तो 15 से कट जा रहा है। क्या 60 रहता तो 20 से भी कट जाता? सर 60 मेरा दोनों के लिए काम कर गया। अब ध्यान से देखो, क्या 60 25 से कटेगा? एक 5 और चाहिए, तो 60 गुणे 5 300 अगर ले लें तो मेरा स्पीड से कट जाएगा। सबसे ले लो, सबसे कट जाएगा ना। 315 से कितनी बार में? तो नीचे 20 होगा नहीं, 20% उसका लेना है। 300 तो आपने टोटल डिस्टेंस मान लिया है, उसका 20% न लीजिएगा। तो बताओ 300 का 20% और 60 15 से, तो क्या यहां टाइम 4 लगेगा? अच्छा, अब 300 का 30% और 90 20 से घोटाला नहीं ना, घटा 4.5 हो गया ना। कहाँ मिस्टेक हुआ पता चला? यस, देखिए सर 60 आप लिए थे तो 60 का 20% लिए, उसको ना आप काटे 15 से, तो 60 अगर टोटल दूरी माने तो 60 का 20% कितना होगा? 12 नहीं कटेगा सर 15 से। ऐसा नंबर लेना है कि उसका इतना % निकालने पे उससे कट जाए। इसीलिए आपको यहाँ वो कम दिखाई दे रहा है। 600 चाहिए, हमारा 300 आया। अब इमेजिन करो 600 होता तो कहीं दशमलव नहीं आएगा। 600 का 20%, अगर ये टोटल डिस्टेंस आज जितना सीखने में टाइम लग रहा है ले लो, उसके बाद पता चला यही खाली लिखना रहेगा, आपको हाई लिखना ही नहीं पड़ेगा। अगर 600 हम टोटल डिस्टेंस मानते हैं, कहां से आ रहा है आइडिया? सर देखो ये बताओ, 25 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? होगा ना। लेकिन सर 300 का 20% निकालूं, 300 का 30% निकालूं तो कट नहीं रहा है। इसीलिए एक बार और डबल कर दिए उसको। मान लो आपके दिमाग में 600 नहीं आ रहा है, 1200 आ जाए। ऐसा नंबर लो ताकि कट जाए कम से कम। कटने से फायदा होगा कि नीचे वाला भी इंटीजर आएगा, जोड़ने में आसान रहेगा आपको। तो मान लीजिए 600 लिए, हम 600 थोड़े ना 15 की स्पीड से चलाए हैं। 600 का 20%, 600 का 20% 120, और 120 को 15 की स्पीड चलाए तो क्या यहां 8 घंटा लगेगा शुरू में? आ जाओ, 600 माने हैं टोटल, 600 का 30%, 180 को 20 की स्पीड चलाए तो 9 घंटा। चलो 600 का 50% और 300 को 25 के रफ्तार से चलाए तो 12, कितना हो गया? 17 12, और कुछ कॉमन नंबर है ही नहीं तो यही ना आंसर कहलाएगा। अगर मान लो हम 1200 माने होते, नीचो 58 आता तो 2 कॉमन रहता, कट जाता, वो आंसर आता हमेशा 600/29। तो इस मेथड पे आपको काम करना चाहिए। इसमें एक चीज है कि सर हमको
पहले ही डिसाइड करना है कि ऐसा डिस्टेंस लिया जाए ताकि उसका इतना परसेंट चलाने के बाद भी स्पीड से कट जाए। तो क्या कैसे पता चलेगा सर? स्पीड का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 15, 20, 25 का एलसीएम 300। अब देख लेंगे कि 300 का 20% तो चलो 60 है, इससे कट जाएगा। 300 का 30% 90 सर 20 से नहीं कटेगा, यानी 1 और 2 एक्स्ट्रा और चाहिए हमको, इसलिए 300 का डबल 600 मान लेंगे। अब सब जगह कट जाएगा, सब जगह कट जाएगा आपका 30%। भाई मेरे फॉर्मूला में डिस्टेंस है, हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं? हमारे फॉर्मूला में डिस्टेंस है, कैसे छोड़ देंगे हम? यस, क्योंकि हमको उस यात्रा, ये हम जो 300 माने हैं ना, और किसी यात्रा का दूरी माने हैं 300, यात्रा का दूरी मान रहे हैं। एलसीएम ऑफ स्पीड 15, 20, 25, 300। हम पूरी यात्रा का दूरी 300 माने हैं। तो आप बताइए कि पूरा 300 किलोमीटर जो माने, क्या वो 15 की स्पीड से चलवाए हैं आप, कि उस 300 का खाली 20% 15 की स्पीड चलवाए? तो आप डिस्टेंस इस स्पीड के लिए केवल 20% भागना होगा। तो 300 का 20% केवल 60 किलोमीटर ना आप चलवाइएगा 15 की स्पीड से, तभी नहीं यहाँ 4 लिख रहे थे। 600 मान दिए, बोले कि अरे यार ये आगे जाके 4.5 हो रहा था, हम इसको डबल भी मान लिए 600। तो बताइए 600 का 20% 120 किलोमीटर को ना चलवाएंगे 15 की स्पीड से, तो 8 आएगा। बिना डिस्टेंस का कैसे होगा? हम ये कह रहे हैं कि प्रश्न वाला हम जरूरी नहीं है। उस प्रश्न के लिए बताए थे कि मान लो हाँ कट नहीं रहा था स्क्वायर वाला, तो हम कुछ मान के निकाल देंगे। औसत चाल के लिए उनका वाला ही दूरी लेना जरूरी नहीं है, हम अपने हिसाब से दूरी लेंगे। हम ये बोले हैं, ये नहीं बोले कि दूरी बिना निकाल देंगे। अरे भैया ये जो फॉर्मूला बना है ना 2xy बटा x प्लस वाई, इनमें xy ही दूरी है। चूंकि 2 दूरी का बात था, इसीलिए ई है 2 गुणे दूरी, जिसको बोलेंगे कुल दूरी। अब बटा में x प्लस वाई कुल समय। बिना दूरी बिना समय का चाल कैसे आएगा? चाल बराबर सर दूरी बटा समय होता है। अब बताइए बिना दूरी या बिना समय का चाल कैसे आ जाएगा हो किसी का? पिछला प्रश्न हमने क्या बोला है फिर से सुन लीजिए, वर्ग वाला प्रश्न पे ना हमने ये बोला है कि औसत चाल निकालने के लिए हमको दूरी बटा समय चाहिए, परंतु जो वो दूरी दिए हैं जरूरी नहीं कि वही लेके आएगा। हम दूरी अपने हिसाब से मानेंगे, और हमारे हिसाब से मानना सबसे अच्छा रहेगा स्पीड का एलसीएम। परंतु इन प्रश्नों में केवल स्पीड के एलसीएम लेने से काम नहीं बना, फ्रैक्शन आ रहा है, इसीलिए दुगुना तिगुना देख लेंगे और बढ़ा के, ताकि हमारा एक स्टेप में ऐसा आ जाए। समझ गया बात मेरा? हाँ, दूरी बिना नहीं होगा भाई, दूरी लेना। हाँ बस वही एक जगह आ जाएगा गड़बड़, वो ऊपर जाएगा तो ये चीज आ जाएगा। हाँ बस वही बता रहा था। जैसे एक होता है ना कि कैसे हम सोचे कि 600 चाहे 300 ले, वो एक हम तरीका बता रहे थे कि आप डिस्टेंस का एलसीएम देखो 30 और स्पीड का एलसीएम देखो 300, तो 300 का तो फैक्टर है 30। मान लो उधर आ गया 300, इधर कुछ आ जाता है 120 मान लो, तो 120 और 300 में 2 एक्स्ट्रा फैक्टर है, हम उसको 600 मान के काम कर लेते, ऐसे 300 मान। देखिए आप सोचने में टाइम नहीं ना दे सकते।